बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 को विद आर्टिकल कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 से। डियर स्टूडेंट, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखें मॉडुलस है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास ना एक्सप्रेशन है 3x प्लस 2 इक्वल है 7 के। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है डियर स्टूडेंट, और इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव कर देना है। जब आप इनको रिमूव करोगे ना तो रिजल्ट के तौर पे इक्वल के बाद जो कांस्टेंट नंबर है इसके साथ दो साइन आएंगे, एक प्लस का दूसरा माइनस का। अब यहाँ से आप दो इक्वेशंस राइट करोगे। आप लिखोगे 3x प्लस 2 इक्वल है 7 के एंड 3x प्लस 2 इक्वल है -7 के। यहाँ पे राइट करेंगे 3x को, प्लस 2 है इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -2। यहाँ पे रहेगा 3x, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट 3 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे x की वैल्यू बनेगी 5/3। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे राइट करेंगे 3x, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो कोएफिशिएंट 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा -9/3। 3 1 3, 3 3 9। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू बनेगी -3। लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट राइट करना है और इसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज को लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन सेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल x की वैल्यूज आएंगी 5/3 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू बार को इक्वल के एक साइड पे रखना है, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर 3 आ रहा है, जब आप इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे राइट करोगे 4x इक्वल है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखोगे 12 × 3। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। यहाँ पे राइट कर देंगे 4x को एज इट इज, ठीक है, विद वर्टिकल बार्स। अब देखें आपने इसको ना रिमूव करना है एब्सोल्यूट वैल्यू बार को, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4x एज अ रिजल्ट कांस्टेंट नंबर के साथ दो साइन आएंगे, एक प्लस का दूसरा माइनस का। यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी, 4x इक्वल है 36 के, दूसरी इक्वेशन बनेगी 4x इक्वल है -36 के। यहाँ से देखें जी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 9 36, x की वैल्यू बनेगी 9। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। 36 एंड 4 दोनों डिविजिबल बाय 4 हैं। 4 1 4, 4 9 36, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू बनेगी -9। अब आपने वेरिएबल x की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं तो आप सॉल्यूशन सेट राइट करोगे। सॉल्यूशन सेट को आप लिखते हो कर्ली ब्रैकेट में और इसके अंदर आप वेरिएबल की वैल्यू लिखते हो। दो वैल्यूज हैं, एक है 9 और एक है -9। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट करना है एज इट इज। इससे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे,
कांस्टेंट टर्म प्लस 10 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे, वहां जाके इसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा, नंबर बनेगा -10 और यहाँ पे 5x जो है ये एज इट इज आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू बार के साथ। अब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार को क्या कर देना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो जब आप रिमूव करोगे ना, उससे पहले आप एक और स्टेप करो। आप क्या करो जी, यहाँ ना 10 में से 5 को माइनस करो, 5 आएगा, साइन माइनस का आएगा। साइन माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो आपके पास ना एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इक्वल है नेगेटिव नंबर के। तो आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जब आपके पास k की वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी, देन उस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये 0 से लेस है, नेगेटिव है ना, तो इस इक्वेशन को आपने फर्दर सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे आप लिखोगे एम्प्टी। बुक का पेज नंबर है 105, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने इन तमाम केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस किया था। देखें, आपके पास जब इक्वेशन है और इसमें आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है के और यहाँ पे कंडीशन ये है कि k छोटा है 0 से, यानी k की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर 0 से लेस देन होता है, ठीक है, देन उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। और आप क्या करते हो, वहां पे लिखते हो कि सॉल्यूशन सेट क्या है, एम्प्टी है, या तो एम्प्टी ब्रैकेट्स राइट करते हो या फिर ये वाला साइन आता है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, मोस्टली स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट यू राइट करते हैं ना, इस तरह से ब्रैकेट्स राइट करते हैं और इसी के अंदर ये एम्प्टी का साइन भी लगा देते हैं, तो ये रॉन्ग है। आपने या तो एम्प्टी का साइन लगाना है या फिर एम्प्टी ब्रैकेट्स को राइट करना है। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट करो, आप लिखो एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। आपके पास जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है नेगेटिव नंबर के। आप लिखो इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वल है नेगेटिव नंबर के, दैट्स वाई इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट ऐड कर दूंगी सॉल्यूशन सेट एम्प्टी, ब्रैकेट साइड नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप देखें यहाँ पे 4 ना डिवाइड हो रहा है, इसको शिफ्ट करना है इक्वल के दूसरे साइड पे, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो जब ये इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा वहां जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 3 × 4, ठीक है। और यहाँ से ये जो 4 है ना ये इधर मूव कर गया है, ठीक है। फिलहाल अभी आपने इसको मूव नहीं करना, अभी ये आपके पास फर्स्ट स्टेप जो है ये एज इट इज आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। अब इसमें आपने 4 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है, यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा जी आपके पास 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव कर देना है। तो जब आप रिमूव करोगे ना तो इक्वल के बाद जो आपके पास नंबर है इसके साथ साइन आएगा प्लस और माइनस का, यहाँ से बनेंगी 2 इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन राइट करेंगे 1 - 2 आएगी इक्वल है 12 के, और सेकंड इक्वेशन आएगी 1 - 2y इक्वल है -12 के। डियर स्टूडेंट -2y यहीं पे रहेगा, +1 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके -1 हो जाएगा, -2y एज इट इज। 12 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 12 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा या 11 आएगा, 11 आएगा। अब मैंने 1 क्यों राइट किया है कि ये देखने के लिए कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। यहाँ पे राइट करेंगे जी y, -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट y की वैल्यू बनेगी -11/2। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जी
नेक्स्ट है जी इक्वेशन 1 माइनस 2y, ठीक है, ये इक्वल है -12 के। आपने -2y को यहीं पर रहने देना है, +1 इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा, वहां जाके इसका साइन नेगेटिव यानी -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें -2y एज इट इज, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 आएगा, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका कोएफिशिएंट -2 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट आउट हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो y की वैल्यू बनेगी 13/2। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने राइट करना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट के अंदर आप लिखोगे किसकी, वेरिएबल y की वैल्यू। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, एक है -11/2 और दूसरी है 13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक न्यू मेथड से सॉल्व होगा। इक्वल के एक साइड पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज को राइट करना है और दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म को राइट करना है। इस क्वेश्चन के साथ मैच करती है एग्जाम्पल, तो फर्स्टली एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने एग्जाम्पल को नहीं देखना सॉल्व होते हुए तो आप क्या करें, टाइम कोड की मदद से एग्जाम्पल को स्किप कर दें, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है जी एक की फैक्ट, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करो तो यहाँ पे लिखा है कि आपके पास ना वर्टिकल बार के अंदर लिखा है A एंड B, ठीक है। ये जो वर्टिकल बार्स है ना, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स बोलते हैं, ये A के साथ भी है और B के साथ भी है। अब देखो, अगर मैं इसको राइट कर देती हूँ इस तरह से सेपरेट करके, तो दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना A के ऊपर अलग है एब्सोल्यूट वैल्यू बार है, B के ऊपर अलग है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से राइट कर देते हो ना, तो डेट मीन्स सेम, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। फर्दर यहाँ पे देखें तो आपके पास आ रहा है, ये देखो एब्सोल्यूट बार के अंदर ना जो वेरिएबल है वो सेम है, एक ही है। यहाँ पे देखो A और इधर भी A है, दरमियान में साइन प्लस का है। आप इन दोनों को जब ऐड करोगे ना, 1 में 1 ऐड करो, क्या आता है, देखो 1 एंड 1, 1 और 1 क्या हो गया, 2। आप राइट करोगे 2, और ये देखो यहाँ पे ना एब्सोल्यूट वैल्यू बार के साथ A जो है ये एज इट इज आ जाएगा। ये यहाँ पे सेम यही केस है कि जब आप ना x में x ऐड करते हो, ये देखो 1 एंड 1, 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, वेरिएबल x जो है वो क्या आ जाता है, एज इट इज आ जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो हैं क्लियर हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखें तो आपने सबसे फर्स्ट में क्या करना है, ये जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ठीक है, इनको एक साइड पे लिखना है इक्वेशन के, कांस्टेंट टर्म्स इक्वल के दूसरे साइड पे आ जाएंगी, और यहाँ पे आपके पास वेरिएबल x यूज हुआ है जो कि एलिमेंट है रियल नंबर का। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है ना, आपने क्या करना है, ये देखो 2x माइनस 5, ठीक है, ये अब एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये नोमिनेटर है, यहाँ आके ये क्या बनेगा, डिनोमिनेटर। 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इक्वल के दूसरे साइड पे जब ये जाएगा तो क्या बन जाएगा, नोमिनेटर, ठीक है। यानी आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो वैल्यूज को। एग्जाम्पल नंबर 10 को मैंने राइट कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में आपने इसको राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं एज इट इज राइट करूंगी, और इससे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट मैं ना इक्वल के एक साइड में एब्सोल्यूट वैल्यूज को राइट करूंगी और दूसरे साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज को। तो यहाँ पे ना आपके पास नोमिनेटर आएगा एज इट इज, डिनोमिनेटर 5 है, इसको मैं इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करूंगी, ठीक है। यहाँ ये डिनोमिनेटर है, वहां जाके क्या बन जाएगा, नोमिनेटर, ठीक है। और ये जो नोमिनेटर है ना, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करूंगी तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये यहाँ आएगा, ये बनेगा 2x माइनस 5, ठीक है, यहाँ पे 2 एज इट इज, ठीक है। अभी आपने एक फैक्ट पढ़ा है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो ये वाली जो टर्म्स है ना, इसको आप एक ही तरह इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों के गिर्द एक या वर्टिकल बार्स राइट कर सकते हैं।
तो मैं इसको इस तरह से राइट कर दूंगी 10 माइनस एक्स बाय 2x माइनस 5 और यहाँ पे वर्टिकल बार्स आ जाएंगी और ये जो कांस्टेंट टर्म है ना ये एज इट इज आ जाएगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने वर्टिकल बार्स को रिमूव करना है। तो जब आप इन वर्टिकल बार्स को रिमूव करोगे ना तो इक्वल के बाद जो आपके पास टर्म है इसके साथ साइन आएगा प्लस एंड माइनस का, टर्म एज इट इज आ जाएगी। इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप दो इक्वेशंस राइट करोगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये जो इक्वेशन है ना ये पॉजिटिव नंबर के भी इक्वल है और नेगेटिव नंबर के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 माइनस एक्स बाय 2x माइनस 5, ये इक्वल है 5/2 के। और सेकंड इक्वेशन बनेगी 10 माइनस एक्स बाय 2x माइनस 5 इक्वल है -5/2 के। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल का साइन एज इट इज, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 5 के साथ। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस का साइन एज इट इज, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 5 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -2x आएगा। ठीक है, 10x को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -10x और यहाँ पे ऑलरेडी -25 है, प्लस 20 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -20। ठीक है, एक साइड पे मैंने वेरिएबल्स वाली टर्म्स राइट कर ली और दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म्स को। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे 12 आएगा, ये बनेगा 12x इक्वल है माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 25 में 20 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 45, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो -12 इक्वल के दूसरे साइड पे चला जाएगा। ठीक है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस से कट गया। अब आपने एक ऐसा नंबर लेना है जो 45 और 12 दोनों पे डिविजिबल हो, तो वो नंबर है 3 का। यहाँ पे राइट कर लेंगे 45/12। ठीक है, 3 का टेबल लेके जाएंगे, 3 का टेबल 4 पे जाएगा 1 टाइम, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 15, 3 5 15 हो जाएगा। 3 का टेबल 12 पे जाएगा 4 टाइम, x की वैल्यू बनेगी 15/4। नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 10 माइनस एक्स इक्वल का साइन एज इट इज, और यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 5 से। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -2x इक्वल है -5, 2x से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा -10x, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +25। ठीक है, जिस तरह से नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने राइट करना है -2x को। ठीक है, और -10x को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा +10x इक्वल है 25, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, +20 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -20। प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे राइट कर देंगे 8x, 25 में से 20 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर राइट कर देंगे। x की वैल्यू है 15/4 एंड 5/8। एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ना इक्वल के एक साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यूज को राइट करना है और दूसरे साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज को राइट करना है। यहाँ पे देखो आप लिखोगे
नोमिनेटर एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में 2 राइट नहीं करोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में आएगा 2x माइनस 1, ठीक है। और ये वाला जो 2 है ना, ये इसकी जगह, मतलब इन दोनों ने ना अपनी जो पोजीशन है, जगह है, उसको रिप्लेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन के एक साइड पे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है और दूसरे साइड पे आपके पास कांस्टेंट टर्म है। फर्दर यहाँ पे देखें तो ये जो आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, इसको एक ही एब्सोल्यूट बार के अंदर राइट कर देंगे। ये बनेगा x प्लस 1/2x माइनस 1, ठीक है, इक्वल है 2/3 के। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार को फिनिश कर देना है, रिमूव कर देना है। अब आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी x प्लस 1/2x माइनस 1। एब्सोल्यूट वैल्यू बार जब रिमूव होती है तो कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी, x प्लस 1/2x माइनस 1 इक्वल है 2/3 के। सेकेंड इक्वेशन बनेगी x प्लस 1/2x माइनस 1 इक्वल है -2/3 के। ओके जी, यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। इक्वल का साइन आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 के साथ, ठीक है। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3x एज इट इज आएगा, 4x को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, बन जाएगा -4x, -2 एज इट इज, प्लस 3 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -3। अब देखिए 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा। आप सिर्फ x राइट करोगे, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा। 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। x की वैल्यू बनेगी आपके पास 5। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, जबकि -2 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 के साथ। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, साइन आएगा प्लस का। -2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -4x, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा +2। डियर स्टूडेंट, अब ना वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड पे। यहाँ पे लिखेंगे 3x, -4x इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा +4x, ठीक है, ये इक्वल है। यहाँ पे 2 है, ठीक है, +3 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये -3 हो जाएगा। 4 पे 3 ऐड करेंगे 7, वेरिएबल x एज इट इज, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। 3 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू बनेगी -1/7। तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन सेट बनेगा। इसको आप कर्ली ब्रैकेट में राइट करोगे और इसके अंदर वेरिएबल x की वैल्यू लिखोगे 5 एंड -1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इक्वल के दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस को किस मेथड से सॉल्व करते हैं, इसके साथ मैच करती है एग्जांपल नंबर 11 को। तो सबसे फर्स्ट में एग्जांपल नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, ठीक है, और इक्वल के दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, वेरिएबल a यूज हुआ है और a एलिमेंट है रियल नंबर का। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास है ना टर्म, वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। जब आप वर्टिकल बार्स दोनों साइड से रिमूव करोगे ना, तो जो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स आ रही हैं उनके साथ आप साइन लगाओगे प्लस एंड माइनस का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वेशन को एज इट इज राइट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने
इक्वेशन के दोनों साइड से वर्टिकल बार्स को रिमूव कर देना है। तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि लेफ्ट साइड पे जो आपके पास एक्सप्रेशन है ना वो एज इट इज आएगा, राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है इसके साथ साइन आएगा प्लस एंड माइनस का। यहाँ से आप दो इक्वेशंस राइट करोगे डियर स्टूडेंट, आप लिखोगे a-1 इक्वल है 2a-3 के। सेकेंड इक्वेशन में आप लिखोगे a-1 इक्वल है माइनस का साइन यहाँ पे आएगा 2a-3 के। फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे a को लिखोगे और माइनस ये जो 2a है ना इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, -2a हो जाएगा। यहाँ पे -3 है, -1 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा +1। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो आप a लिखोगे, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। माइनस माइनस से कट गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। एक की वैल्यू यहाँ पे बनेगी 2। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे जी a-1, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पे आप पहले ब्रैकेट को ओपन करोगे, देखो 2a के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा, ये बनेगा -2a। माइनस के साइन और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन या कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखो नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा +3। फर्दर यहाँ पे a लिखेंगे, -2a को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये +2a हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 -1 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये +1 हो जाएगा। 2 में 1 ऐड करेंगे 3, वेरिएबल a एज इट इज, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू बनेगी 4/3। लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट राइट कर देना है और इसमें वेरिएबल a की वैल्यू लिखेंगे 2 and 4/3। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वेशन को एज इट इज राइट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने वर्टिकल बार्स को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन एज इट इज लिखोगे, जबकि राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है ना उसके साथ साइन आएगा प्लस और माइनस का। रीजन क्या है, क्योंकि आपने ना वर्टिकल बार्स को रिमूव किया है। यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 3 इक्वल है x + 7 के। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 5x - 3 इक्वल है -x + 7। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूंगी 5x, ये वाला x इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये हो जाएगा -x, 7 एज इट इज, -3 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा +3। अब देखिए 5 में से 1 माइनस करो तो क्या आएगा, 4 आएगा। वेरिएबल x एज इट इज, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 10 and 4 दोनों डिविजिबल बाय 2m, 2 5s are 10 हो जाएगा, 2 2s are 4 हो जाएगा। x की वैल्यू बनेगी 5/2। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5x - 3, माइनस को x से मल्टीप्लाई करो तो x का साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो ये बनेगा -x। सेम यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे -7 आएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 5x - x इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये +x हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी -7 है, प्लस -3 इक्वल के दूसरे साइड पे आएगा, ये +3 हो जाएगा। 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा। वेरिएबल x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 7 से 3 माइनस करेंगे 4, साइन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। यहाँ पे x एज इट इज आएगा और ये जो 6 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 and 6 दोनों डिविजिबल बाय 2m, तो यहाँ पे 2 2s are 4, 2 3s are 6 हो जाएगा। x की वैल्यू बनेगी -2/3।
लास्ट में राइट कर देंगे सॉल्यूशन सेट। इसमें वेरिएबल की वैल्यू है आपके पास 5/2 एंड -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आपने ना कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे राइट कर देना और एब्सोल्यूट वैल्यूज को इक्वेशन के दूसरे साइड पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी z+3, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। सेकंड एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ये जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा ये बन जाएगा प्लस का साइन, यानी कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना ये पॉजिटिव हो जाएगी। और इक्वल के दूसरे साइड पे ऑलरेडी 5 है, -3 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। अब आपने की फैक्ट्स के अंदर एक फैक्ट पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग ये लिखा था, ये देखो आपके पास ना इस तरह से लिखा था, ठीक है। ये देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ए, इसको ऐड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ए में, तो दोनों का जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ए, तो सेम यहाँ पे भी 1 and 1 2, और यहाँ पे आप क्या करोगे वर्टिकल बार के अंदर लिख दोगे z+3। आई होप ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर है। ये इक्वल है 5 में 3 ऐड करो 8 आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करो, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 and 8 दोनों डिविजिबल बाय 2m, तो 2 1s are 2, 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, तो ये इक्वेशन बनेगी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी 4 के। नेक्स्ट स्टेप में आपने वर्टिकल बार्स को रिमूव कर देना है, ये बनेगा z+3। वर्टिकल बार रिमूव होने की वजह से कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस और माइनस का साइन आएगा। फर्दर आपने दो इक्वेशंस राइट करनी है, आप लिखोगे z+3 इक्वल है 4 के। सेकेंड इक्वेशन है z+3 इक्वल है -4 के। z की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 ऑलरेडी है, +3 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, z की वैल्यू बनेगी 1। और यहाँ पे आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है, +3 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -3। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 आएगा। तो अब यहाँ पे z की 2 वैल्यूज हैं, एक है 1 दूसरी है -7, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे जी सॉल्यूशन सेट। इसके अंदर z की वैल्यू लिखेंगे 1 एंड -7। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे।